तो हेलो एवरीवन, आ जाओ फटाफट आ जाओ, क्योंकि अब आ गया है वीडियो ऐसी लेक्चर्स की जैसे आप एक लो लेवल से उठ के एक अच्छा स्कोर कर सकते हो बीके में, जो कि फर्स्ट चैप्टर होता है, जो कि बहुत टफेस्ट चैप्टर है। बट अभी आपको यहाँ पे सब कुछ सीखने मिल जाएगा, तो इसमें आपको कोई डाउट्स नहीं होगा, पक्का है, श्योर है। बट आपको मुझे पूरा मेहनत देना है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट में पूरे तरीके से क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। कहते हैं ना दोस्तों, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, जब हौसला है तो फिर फासला क्या है दोस्तों। तो ऐसी वीडियो हमने बनाया है आज, जीरो से हीरो। इसमें आप फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी पार्ट्स होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर होता है, आपको इस वीडियो में ऑल इन वन में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आपको एग्जाम के पहले 1 आवर पहले 2 आवर्स पहले इस वीडियो को देख के जाना है, और अभी आपको देख के ये सम को आप कितने जल्दी सॉल्व कर सकते हो वो टाइम देखना है। 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, इससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस गिर जाएगा कि आप इस ऐसे सम को कितना टाइम लेते हो। एग्जाम में मालूम पड़ जाएगा आपको कि ऐसे सम अगर आते हैं, एग्जाम में ये तो फिक्स है, ये तो 101% एग्जाम में ऐसे ही फॉर्मेट से सम आएंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। फिर अगर आप अभी करते हो तो आप एक टाइम देखना, आप एक अपना अजम्पशन देखना कि आप इस सम को कितना टाइम देते हो, आपका ये सम कितने टाइम में टैली होता है। अगर उतने टाइम में अगर एग्जाम में आपका सम टैली हो रहा है, दैट इनफ है बच्चों। अगर टैली नहीं होता है, आप उसको छोड़ के नेक्स्ट सम के पीछे पड़ जाओ, टैली के पीछे पढ़ना आपको नहीं है। इससे क्या होगा, जब आप टैली के पीछे पढ़ोगे तो आपका सम कभी भी कंप्लीट नहीं होगा बच्चों। तो ये बात पे आपको मेनली फोकस देना है, ठीक है। चलो अब फाइनल अकाउंट पे आज अपन जीरो से हीरो करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है कि जो फाइनल अकाउंट में जो होता है रूल, वो होता है नॉमिनल रूल, जिसका नाम है, देखो, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन द डेबिट साइड। मतलब कि जितना आपका बिजनेस में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाली चीजें होंगी वो आएंगे डेबिट साइड, और जितना आपके लिए इनकम्स एंड गेन्स होगा वो आएंगे आपके लिए क्रेडिट साइड, ठीक है। अब कैसे क्या आएंगे, क्या ट्रांजेक्शन एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जिसको पता है उसको ठीक है, जिसको नहीं पता है वो हमारे प्रीवियस वीडियो में, हमारे लाइव लेक्चर में हमने पूरे टॉपिक्स को वहां पे बेटर तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप लोग वहां से देख सकते हो, या हमारे प्लेलिस्ट में 4-5 वीडियो अपलोडेड है फाइनल अकाउंट के, तो आप वहां से भी देख सकते हो, तो आपको वहां पे कवर हो जाएगा, ठीक है। और जिसको फर्स्ट यही वीडियो करना है, तो आप अपने माइंड में डाल लो कि मैं कौन सी पोस्टिंग कहां पे डाल रहा हूं, कौन सी ट्रांजेक्शन में कहां पे डाल रहा हूं, ये आपको अपने माइंड में यहीं पे फिट कर लेना, और एग्जाम में आपको इस माइंड को रिपीट करके आपको एग्जाम में लिख देना है, ठीक है। चलो अब क्या बोला, इन द ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में जितने आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है एक मटेरियल्स को बनाने के लिए, अगर मेरी मोबाइल की शॉप है तो मेरे मोबाइल की शॉप, जब तक मेरा मोबाइल नहीं बनेगा, अगर मैं एक मोबाइल का मैन्युफैक्चरर हूं, अगर मुझे मोबाइल को बनाना है, तो जब तक मेरा मोबाइल नहीं बनेगा, जब तक मेरा गुड्स नहीं बन जाएगा, तब तक जो खर्चा हो रहा है उसको अपन रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर मेरा मोबाइल बन गया है, अब मोबाइल बनने के बाद जो खर्चा होता है, जैसे कि रेंट, गोडाउन का रेंट, शॉप का रेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कुछ इंश्योरेंस कराया होगा तो वो, किसी को सैलरी दे रहा हो तो वो, तो ऐसे जो ट्रांजैक्शन है उसको आपको रिकॉर्ड करना है इन द प्रॉफिट एंड लॉस, इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब कि जितना एक गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक्सपेंसेस हो रहा है उसको आपको रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट में। और उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस यूज हो रहा है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, जो कि एक्सपेंसेस आपके गुड्स को बनाने के लिए काम में नहीं आ रहा है, वैसे ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। चलो, और बैलेंस शीट में आएगा ऑल लायबिलिटीज एंड असेट्स, ठीक है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन ये है, जीरो टू हीरो वाला क्वेश्चन आ गया है दोस्त। ये क्वेश्चन श्योर है कि आपको एग्जाम में 6 से 7 मार्क्स देके जाएगा, मेरे भरोसा रखो और करके जाओ। आई होप कि आपको पक्का है कि 5, 6, 7 तीनों में से मार्क्स तो मिलना ही है। अब ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, एग्जामिनर आपको क्या देता है। बट 5, 6, 7 इसमें से तीनों में से कोई भी एक मार्क्स आपको मिलना फिक्स है, ये वीडियो अगर आप करके जाओगे तो, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो, मिस मीना एंड रीना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। अब मिस रीना और मीना का एक बिजनेस है। अब वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस को, फर्म को चला रहे हैं। अब फर्म को चलाया उन्होंने 1 साल। अब 1 साल के बाद वो अपना बिजनेस का स्टेज देखेंगे कि उनका बिजनेस किस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है।
प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, उसी को बोलते हैं फाइनल अकाउंट। मतलब 1 साल के बाद आपका बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको अजम्पशन करने के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट। ठीक है, अंडरस्टैंड है यहां तक। अब मीना और रीना का शेयरिंग प्रॉफिट आपको दिया 3:2। मतलब क्या कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा उसका हम लोग को 5 हिस्सा करना है, उसको हम लोग को 5 हिस्से में बांटना है और 5 में से आपको 3 देना है मीना को और 2 देना है रीना को। चाहे बीच में जो भी हो, प्रॉफिट होगा भी तो भी ठीक, लॉस होगा तो भी ठीक। अब जो पार्टनर्स का रेशो है वो अपने रेशो के हिसाब से क्या करेंगे, बियरिंग करेंगे, मतलब उस लॉस को या प्रॉफिट को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं from the following trial balance and adjustment you are required to prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2013 and balance sheet as on that date। ठीक है, अभी आपको बोला गया है कि भाई अब रीना और मीना ने बिजनेस कर लिया 1 साल, अब आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना है और आपको एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि जितना आपका गुड्स बनने के लिए सामान यूज हो रहा है, जब तक मेरा एक गुड्स बन नहीं जाता तब तक के खर्चे आपको रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट में, जिसमें आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ये कि मेरा गुड्स बन गया और मैंने गुड्स को बेच दिया, इतने मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा क्या दे रहे हो, आप सैलरीज दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, इंश्योरेंस निकाल रहे हो, क्लेम करवा रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें आप करवा रहे हो तो उसको भी आपको उसमें ऐड करना है। फिर लास्ट में आपको मालूम पड़ेगा कि आपको भाई एक गुड्स बना के मार्केट में बेचने तक का प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये कहां पे मालूम पड़ेगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में मालूम पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। और बैलेंस शीट में वही, एक तरफ लायबिलिटी एक तरफ असेट, सिंपल है। चलो अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस क्या दिया। जब भी आपको ट्रायल बैलेंस देगा ना तो सबसे पहले आपको इस ट्रायल बैलेंस को फाइंड आउट करना है कि भाई कौन सी ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट में जाने वाला है। सबसे पहले क्या दिया, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग आपको पता है कि मेरे लिए प्रॉपर्टी है तो ये कहां पे जाएगी, असेट्स में जाएगी। तो मैं यहाँ पे पहले ही लिख दूंगा असेट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं ए, तो आप लोग को असेट्स में लिखना है। ठीक है, आपके बैलेंस शीट में। फिर क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। सिंपल सी बात है, प्लांट एंड मशीनरी मेरे लिए क्या, मेरी प्रॉपर्टी है तो कहां पे जाएगी, असेट्स में जाएगी। परचेजेस, अब परचेज मतलब क्या, देखो जब भी आप कुछ मटेरियल्स बनाओगे, जब भी आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करोगे, उसके लिए पहले क्या करना होगा, आपको रॉ मटेरियल्स परचेस करना होगा। तो जब आप परचेस कर रहे हो तभी ना आपका गुड्स बनेगा, तो इसका मतलब ये कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो ये कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। अब यहां पे देखना है, अब यहां पे क्या दिया, देखो डेबिट बैलेंस जो है वो डेबिट साइड में जाएगा, क्रेडिट बैलेंस जो है वो ऑलवेज कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। ये आपको हमेशा एग्जाम में ध्यान देना है बच्चों। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं कैरीज। अभी कैरीज का मतलब क्या होता है, देखो आप मार्केट में गए, अब मार्केट में आपने रॉ मटेरियल्स लिया, अब वहां पे आपके पास 4-5 गुनिया हो गया, तो अभी वहां पे क्या आप अकेले नहीं ला पा रहे हो, तो आप किसी कुली को कर लोगे, किसी आदमी को, एम्प्लॉय को पकड़ लोगे, भाई ये सामान मेरा वहां तक छोड़ दे, इसके बदले में क्या होगा, पैसे दे दूंगा, उसको बोलते हैं कैरीज। ठीक है, तो ये भी कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहला जो एंट्रीज होता है इन द फाइनल अकाउंट में वो होता है ओपनिंग स्टॉक का, और ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे सबसे ऊपर होती है। तो आपको इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे ऊपर लिखना है बच्चों, टू ओपनिंग स्टॉक करके। ठीक है, चलो वेजेस कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सन्ड्री डेटर्स कहां पे जाएगा, असेट में। अब ये क्या होता है, सन्ड्री डेटर्स मतलब कि मुझे किसी से पैसा लेना है, सपोज मैंने किसी को माल दिया है, अब मुझे सामने वाले से पैसा लेना है, तो सामने वाला मेरे लिए क्या हो गया, सन्ड्री डेटर्स हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये कहां पे जाएगा, असेट्स में जाएगा। सैलरीज कहां पे जाएगा, देखो वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो सैलरीज जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आ रहा है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप बोलेंगे सर वेजेस और सैलरीज में क्या फर्क है, देखो वेजेस मतलब क्या, अगर सपोज आपका एक मिठाई का शॉप है, अब मिठाई में आपको मिठाई बनाना है, तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास कोई इंप्लॉय नहीं है तो आप क्या करोगे, एक कारीगर को लाओगे, कारीगर को बोलोगे भाई एक दिन मेरा इतना मिठाई बना दे, स्टोर कर दे, और जो भी तेरा पैसा होगा मैं एक दिन में आपको दे दूंगा और आप करके चल जाना। तो वो कारीगर आएगा, एक दिन काम करेगा आपके पास, एक दिन का जो पैसा होगा वो लेके जाएगा। तो जो एक दिन का पैसा होता है, जो रोकड़ा पैसा आपको पर डे देना होता है, उसको बोलते हैं वेजेस। ठीक है, अब गुड्स तो बन गया, अब गुड्स मेरे स्टोर में शिफ्ट होगा। अब गुड्स तो भाई एक ही दिन में तो बिकने वाले नहीं है, अब जो मिठाई है मेरा एक दिन में बिक जाएगा पूरा, नहीं, अब अलग अलग दिन बिकेगा।
तो उस पर मैं क्या करूंगा, एक आदमी को बिठा दूंगा कि भाई ये गुड्स बना हुआ है, अब इसको धीरे धीरे क्या कर, तू मार्केट में सप्लाई करते रहे भाई, चलने दे बिकने दे। समझ में आ रहा है? तो क्या करेगा, बेचेगा, तो उसके बदले मुझे उसको क्या देना होगा, पर मंथ में एक सैलरी देना होगा, तो उसका ना सैलरी। ओके चलो, फिर क्या हुआ, इंश्योरेंस कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैड डिप्स कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैड डिप्स का मतलब होता है नुकसान, कोई भी नुकसान, किसी तरीके का बैड डिप्स कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। रेंट कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर ये रेंट डेबिट में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड जाएगा, अगर ये रेंट क्रेडिट में दिया रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट, ये कहां पे जाएगा, मीना और रीना कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी पे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी पे जाएगा ऑलवेज। सेल्स कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड सबसे ऊपर, सेल्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड सबसे ऊपर। ये ऑलवेज आपको अपने माइंड में डाल के रखना है बच्चों। ठीक है, और सेल्स में से क्या होता है, लेस सेल्स रिटर्न होता है। ठीक है, सेल्स में से अगर आपको दिया होगा सेल्स रिटर्न तो आपको ऑलवेज उसमें से क्या करना है, लेस करना है। अगर आपको परचेज दिया है, अगर परचेज में आपको दिया परचेज रिटर्न तो आपको क्या करना है, परचेज में से ऑलवेज क्या करना है, परचेज रिटर्न करना है बच्चों। ठीक है, वो आपको दिया रहेगा, आपके क्वेश्चन में पूछा रहेगा, टेंशन ना लो। सन्ड्री क्रेडिटर से कहां पर जाएगा, लायबिलिटी में। अब ये क्या होता है, देखो सपोज मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग है, अगर मैं सामने वाले से कुछ रॉ मटेरियल लाया हूं उधारी में, अब मेरा गुड्स बन गया, अब मार्केट में बिक रहा है, अब मुझे जहां से मैंने रॉ मटेरियल्स लाया है उसको मुझे पैसा देना है ना, मतलब मेरे पे क्या है, कर्जा है, तो जिसको मुझे पैसा देना है मेरे रॉ मटेरियल्स वाले को, वो कॉल्ड एज माय सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसको बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, तो ये लायबिलिटी में जाएगा क्योंकि मेरे लिए कर्जा है। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, अगर बैंक का कुछ ओवरड्राफ्ट है, कुछ कर्जा है, मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा। ठीक है, तो आपको ये चीजों को हमेशा याद रखना है। इसमें से पक्का है, मैं बोलता हूं इसमें से आंख बंद करके श्योर बोलता हूं कि कितना है, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना, 16 में से 10 आएगा। कंफर्म है कि श्योर है, 16 में से 10 आएगा, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा एग्जाम के बाद, पक्का बोलता हूं मैं आपको। तो ये आपको रट लेना है, समझ लेना है, कर लेना है, इतना करके आना है पोस्टिंग आपको। ठीक है, अब पोस्टिंग अब तुरंत नहीं करना, अब उसके बाद क्या करना, पहले आपको एडजस्टमेंट देखना है कि भाई किस ट्रांजैक्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है। तो देखो यहां पे कुछ और दिया है, क्या दिया है, डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट कहां पे जाएगा, ये डिस्काउंट डेबिट साइड में दिया है ना, ये डेबिट का साइड है पूरा, तो ये डेबिट साइड में दिया है, तो डिस्काउंट अगर डेबिट में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ही जाएगा। अगर डिस्काउंट क्रेडिट में दिया रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा ऑलवेज। ठीक है, ड्रॉइंग, ये ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग ऑलवेज क्या होता है, आपके कैपिटल में से लेस होता है। क्या होता है, कैपिटल में से लेस होता है। अब कैसे होता है मैं आपको करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, बी हैप्पी, खुश रहो भाई। चलो सबसे पहले क्या बोला, स्टॉक, स्टॉक का छोड़ दो, मैं आपको बाद में करूंगा एक्सप्लेनेशन। फिर क्या बोला, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी को स्टार्ट कर लो, जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं ना वैसे आपको भी सॉल्व करना है इन द एग्जाम में। ठीक है, मैंने स्टार्ट कर लिया। उसके बाद देखते हैं क्या बोला है, क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, किस पे बोला है, सन्ड्री डेटर्स पे बोला है। तो पहले सन्ड्री डेटर्स को क्या करो, स्टार करो, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स को भी स्टार कर लिया, और आपको क्या करना है, बैड डिप्स में ऐड करना होता है, तो बैड डिप्स को भी स्टार कर लो, क्योंकि भाई जो भी और आपका नुकसान होगा, जो भी और आपका आरडीडी वगैरह नुकसान होगा, उसको सभी को आपको बैड डिप्स के नुकसान में यूज करना है। बिकॉज आपके बिजनेस में आपको पता है कि मेरा बैड डिप्स इतना है, अगर एडजस्टमेंट में कुछ और नुकसान हो रहा है तो उसको भी आपको बैड डिप्स में क्या करना है, ऐड करना है, सिंपल है। चलो दे दनादन। चलो उसके बाद क्या बोला गया है, सैलरीज इंक्लूड। ठीक है, सैलरीज बोला गया है, तो पहले आप क्या करो, सैलरीज को भी स्टार कर लो, सैलरीज को भी आई विल द स्टार हियर। ओके, उसके बाद देखते हैं, पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट 5% ऑन देयर कैपिटल। क्या बोला है, इंटरेस्ट 5% ऑन देयर कैपिटल। तो इस चीज को आपको क्या करना है, आपके कैपिटल को स्टार करना है, आपके कैपिटल को स्टार करना है। ठीक है, चलो तो मैं क्या कर रहा हूँ, कैपिटल को स्टार कर रहा हूँ, कैपिटल को एक स्टार कर लिया मैंने, जिसमें क्या मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करूंगा, और इसमें से क्या होता है, ड्राइंग लेस होता है, तो मैं 2 स्टार कर लूंगा कि भाई इसके लिए मुझे 3-4 लाइन छोड़ना है। और आपको एग्जाम में हमेशा
कैपिटल के नीचे एक दो पार्टनर्स होंगे तो एक पार्टनर्स का अमाउंट लिख के इनर कॉलम में आपको 3-4 लाइन छोड़ना है, एक पार्टनर्स का इनर कॉलम में लिख के आपको 3-4 लाइन छोड़ना है, इतना आपको करना है, ठीक है। अब जिसपे मैंने स्टार बनाया उसका आपको जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखना है, और जिसपे स्टार नहीं है उसका अमाउंट आपको आउटर कॉलम में लिख देना है, ठीक है। सबसे पहले मैं करके दिखा रहा हूं आपको। चलो अब यहां पे मैंने बना दिया, इन द बुक्स ऑफ मिस मीना एंड मिस रीना ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। मैंने ऊपर लिख दिया जो मुझे क्वेश्चन में दिया था सेम वैसे लिख दिया मैंने। अब मैंने यहाँ पे क्या बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। अब ट्रेडिंग में होता है डेबिट साइड और होता है क्रेडिट साइड। अब ट्रेडिंग में सबसे ऊपर क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, सबसे ऊपर आता है ओपनिंग स्टॉक, और क्रेडिट साइड पे सबसे ऊपर आता है सेल्स। जब भी आप क्रेडिट में एंट्रीज लिखोगे तो आपको बाय यूज करना है, डेबिट में लिखोगे आपको टू यूज करना है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या, परचेज। अब यहाँ पे टू परचेज था मैंने लिख दिया। अगर यहाँ पे कहीं अगर परचेज होता रिटर्न तो आपको इसमें से क्या करना होता, लेस करना होता। तो चलो लिखो फटाफट, कितना है, 90,000 है, तो 90,000 में लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक। परचेज कितना रहेगा मेरा, 6,500, तो मैंने लिख दिया 60,550, 6,50,000, ठीक है। फिर मेरा क्या है, वेजेस कितना है, 35,000, वेजेस मेरा कितना है, 35,000 है। चलो कैरिज कितना है मेरा, 7,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये एंट्रीज मैंने आगे ट्रेडिंग अकाउंट में, जो कि मेरे एक गुड्स बनाने के लिए, जो मेरा एक मैन्युफैक्चर है, समझ लो एक मैन्युफैक्चरर है मेरा, एक मैन्युफैक्चरिंग है मेरा, ठीक है। किसका पकड़ोगे, चलो आप इसका पकड़ लो, स्वीट्स का पकड़ लो, स्वीट्स का। तो मुझे स्वीट्स मेरा बन गया, अब स्वीट्स मेरा इतने में बन गया और मेरा स्वीट्स इतने में बिक गया, मतलब स्वीट्स मेरे बनने में इतना सामान लगा और बिकने में 8 लाख का मेरा बिक गया। अब इसमें मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरा गुड्स बनने तक, मार्केट तक, बिकने तक मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, देखो आपका बैड डिप्स, छोटा मोटा नुकसान, सैलरीज दे रहे हो, पोस्टल टेलीग्राम्स, इंश्योरेंस, रेंट, डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट डेबिट में दिया है आपके क्वेश्चन में तो डेबिट में आएगा, अगर दिया होगा क्रेडिट में तो आपको लिखना है क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में आपको यह मालूम पड़ेगा कि भाई मेरे एक्स्ट्रा खर्चा कितना हो रहा है, गुड्स तो मेरा बन चुका है, गुड्स मेरा रेडी है भाई, अब गुड्स के ऊपर क्या खर्चा हो रहा है मेरा, उससे मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरा गुड्स 10 रुपए का बना, ठीक है, मैंने 20 रुपए का बेचा, अब मुझे 10 का प्रॉफिट हो रहा है। मगर नहीं, आपको उसके ऊपर अगर आपने कुछ एडवर्टाइजमेंट किया है, कुछ आपने इंश्योरेंस निकाला है उसका, कुछ आपने कुछ प्रीमियम भरा है उसके लिए अगर आपने कुछ और भी खर्चा किया है तो उसको आपको कैलकुलेशन करना है और उसके बाद आपको कितना प्रॉफिट वो देखना है। सपोज आपको 10 का प्रॉफिट था, 10 में से आपने 5 रुपया खर्चा किया प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, हो गया। अब बैलेंस शीट आपको करना है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, बैलेंस शीट ऑलवेज, हमेशा फाइनल अकाउंट का 31 मार्च 2013 को ही बनता है, याद रखना है आपको, ठीक है। क्या है, लायबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, असेट्स अमाउंट अमाउंट। लायबिलिटीज मतलब होता है कर्जा, असेट मतलब होता है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने सब लिख दिया है। सबसे पहले क्या आता है, लायबिलिटी में आता है कैपिटल। अब मीना लिखा, मीना के लिए आपको 3 से 4 लाइन छोड़ना है, रीना के लिए आपको 3 से 4 लाइन छोड़ना है, इस तरीके से आपको 3-4 लाइन छोड़ देना है, ठीक है, हमेशा ऑलवेज। हाँ चलो उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका असेट्स रहेगा वो, अब इस पे क्या, प्लांट एंड मशीनरी पे क्या है, एडजस्टमेंट है, तो मैंने उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखा। डेटर्स पे क्या है, एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिखा, जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है वो बाहर कॉलम में लिखा। ऐसे आपको ट्रांजैक्शन करना है, पोस्टिंग करना है। इतना अगर आप करके आते हो, आप खाली ये वीडियो देखते भी हो, ये वीडियो देखते हुए आप जाते हो एग्जाम में करके आते हो, तो पक्का है, श्योर है कि आपके 6 से 7 मार्क्स किधर नहीं गए, पक्का श्योर बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं एडजस्टमेंट। सबसे पहले क्या बोला है, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2013, ठीक है, वाज वैल्यूड 1,10,000, ठीक है। अब जो भी 31 मार्च के दिन होगा, क्योंकि आपका बिजनेस चालू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 31 मार्च में जो भी आपके पास होगा उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं उसको, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अभी एग्जाम में कभी कभी ऐसा पूछता है, और कभी कभी आपको 2 अमाउंट दिया रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक का आपको 2 अमाउंट दिया होगा। जब भी आपको क्लोजिंग स्टॉक का 2 अमाउंट दिया हो तो आपको स्मॉलर अमाउंट लेना है, ऑलवेज आपको स्मॉलर अमाउंट लेना है, जो सबसे छोटा अमाउंट होगा आपको वही अमाउंट लेना है, अगर 2 अमाउंट दिया रहेगा तो, ठीक है। इसमें एक ही दिया है तो एक ही लेंगे, कितना, 1,10,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का सबसे पहला फर्स्ट इफेक्ट आएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। क्या आएगा, फर्स्ट इफेक्ट आएगा क्लोजिंग स्टॉक का आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, कितना, 1,10,000।
और लास्ट सेकंड इफेक्ट आएगा आपके बैलेंस शीट में, सेकंड इफेक्ट आएगा आपके बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में याद रखो ना तो टू लगेगा ना तो बाय लगेगा, ठीक है। देखो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में क्यों आया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब कि बिजनेस बंद करते वक्त कुछ आपके पास स्टॉक बचा हुआ है, कुछ गुड्स आपके पास बचा हुआ है, तो आपके लिए प्रॉपर्टी है, आज बचा है कल तो बिकेगा तो पैसा आएगा ना, तो आपके लिए क्या है, असेट्स है, ठीक है। के बाद देखते हैं क्या बोला, डेटर्स डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी एट 10%। जब भी बोला होगा डेप्रिसिएशन एग्जाम में, चाहे इस पे बोला हो, प्लांट एंड मशीनरी पे बोला हो, गुडविल पे बोला हो, या तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट पे बोला हो, या आपका बिल्डिंग पे बोला हो, किस पे भी बोला हो, डेप्रिसिएशन ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है। डेप्रिसिएशन ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। चलो कितना बोला है, 10%। तो सबसे पहले क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी पे आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, लेस होता है, तो पहले आपको लिखना है लेस डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट बोला है, 10% बोला है। अगर मैं निकालू 1,20,000 इंटू 10/100, ये गया ये गया ये गया ये गया, कितना हुआ 12,000। तो यहां से अगर 12,000 मैं लेस करूं तो बाहर कितना आएगा, 1,08,000 आएगा। कितना आएगा, 1,08,000 रुपए क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। अब देखो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, आपके एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, भाई कम हो रहा है। जब भी वैल्यू कम हो रहा है तो आपके लिए क्या है, नुकसान है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है बच्चों। तो कहां पे रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड। देखो हमने यहाँ पे ट्रिक में लिखा है ना कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे उसको आपको रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड, ठीक है। तो ये कहां पे जाएगा, ये जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे। और ऑलवेज किसी का भी डेप्रिसिएशन हो, जब भी आप निकालते हो डेप्रिसिएशन, तो आपको आंख बंद करके ऑलवेज फर्स्ट तो आपको वहां से लेस करना है जिसका आपको डेप्रिसिएशन दिया होगा उसमें, और सेकंड आपको आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। कितने का नुकसान हुआ, 12,000 का नुकसान हुआ, तो मैं लिख दूंगा बाहर के कॉलम में डायरेक्ट 12,000 रुपए में क्या करूंगा, लिख दूंगा। सिंपल है, और कुछ नहीं करना आपको, जो भी नुकसान हुआ आपको वही लिख देना है, ठीक है। 12 तो 12 नुकसान हुआ, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट देखते हैं। फिर क्या बोला है, क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। बोला गया है कि भाई आपको आपके डेटर्स पे और 5% का निकालना है, प्रोविजन निकालना है, आरडीडी निकालना है, ठीक है। मतलब क्या होगा, वैल्यू कम होगा। जब भी ऐसा कुछ प्रोविजन होगा या बैड डिप्स होगा तो आपको लेस करना है, किसमें से, डेटर्स में से। तो मैं लिखूंगा लेस, कितना परसेंट बोला है, 5%। किसका बोला है, आरडीडी का बोला है, ठीक है। तो 1,50,000 इंटू 5/100, ये गया ये गया ये गया ये गया, ठीक है। 1500 गुणे 5 करोगे कितना होएगा, 7,500। कितना हो जाएगा, 7,500। 7,000 अगर 500 में लेस करूं तो कितना बचेगा, 1,42,500। कितना बचेगा, 1,42,500 बचेगा, ठीक है। ये क्या हुआ, वैल्यू कम हुआ ना, यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू यहाँ पे कम हुआ, ठीक है। आपके डेटर्स का वैल्यू कितना, 1.5 लाख था, अब कितना हो गया, 1,42,000। मतलब कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो रहा है। नुकसान होगा तो क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, डायरेक्ट यहां पे नहीं आएगा, आपको आपके बैड डिप्स में ऐड करना है, क्योंकि वो भी तो नुकसान ही है। बैड डिप्स भी क्या है, नुकसान है। बैड डिप्स भी क्या है, आपका नुकसान है, और आपका आरडीडी भी क्या है, नुकसान है बच्चों, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट लिखना मैं भूल गया हूं, तो फटाफट अमाउंट लिखता हूं पहले। बैड डिप्स का कितना अमाउंट है, देखो बैड डिप्स का है 3,000, तो मैं लिख दूंगा बैड डिप्स का 3,000, ठीक है। सैलरीज का कितना है, देखो सैलरीज का है 28,000, तो 28,000 में सैलरीज का भी लिख दूंगा। फिर क्या है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना है, 4,000, 5,000, 4,000, 3,000, 4,000, 5,000, 4,000, 3,000, ठीक है। ये मैं क्या करेगा, सबका अमाउंट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बैड डिप्स में क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि बैड डिप्स क्या है, छोटा मोटा नुकसान है, और इन द बिजनेस में आपके और भी कुछ प्रोविजन है। तो चाहे जितना प्रोविजन हो, आरडीडी हो और न्यू बैड डिप्स हो, जो भी आपका वहां से डेटर्स में से लेस होगा, आपको सब कुछ आपके बैड डिप्स में ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड क्या लिखना है, न्यू आरडीडी कितना है, 7,500 है। अगर 7,500
प्लस 10,000 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 3,000, 10,512 आ जाएगा। खत्म हो गया ये वाला अमाउंट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सैलरीज इंक्लूड्स 2500 एज एडवांस टू वर्कर, मतलब सैलरीज देना था आपको, आपने 2500 रुपया पहले ही दे दिया। ठीक है, देखो अब सैलरीज आपको देना कितना था, सैलरीज ये देखो सैलरीज आपको देना था 28,000, 28,000 में से आपने 2500 रुपए क्या किया, पहले ही दे दिया। पहले दिया तो आप काटोगे ना भैया, बोलोगे ना अरे भैया हम तो तुमको पहले दे दिए हैं 2500, तो आप प्राइवेट को पूरा देंगे, हम वहां से क्या करेंगे, काटेंगे। तो मुझे देना था 28,000, अब मुझे यहां से मैंने जो एडवांस में दिया वो क्या करूंगा, लेस करूंगा। तो लेस एडवांस, कितने में दिया एडवांस, 2500 रुपए दिया, तो 2500 अगर मैं एडवांस लेस करूंगा तो कितना आएगा बाहर, 25,500 आ जाएगा। चलो फटाफट कैलसी मारो, कितना आएगा 25,500 आ जाएगा। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे एडवांस मतलब आपके पास तो असेट्स है ना भाई, अगर आपने किसी को पहले से पैसा देके रखा है तो आपके लिए क्या, आपकी प्रॉपर्टी है। अगर सपोज आज मैंने आपको 1,000 रुपया दिया तो कल मैं आपसे 1,000 रुपया लूंगा ना, मेरे लिए क्या असेट्स है, आज नहीं कल मिलने वाला है। तो एडवांस कभी भी, जो भी एडवांस होगा, कुछ भी एडवांस हो, सैलरीज का हो, किसी का भी एडवांस अगर आपने दिया है तो आपके लिए क्या होगा, असेट्स में होगा सेकंड इफेक्ट। ठीक है, सेकंड इफेक्ट आएगा असेट्स में। तो क्या लिखना है, एडवांस सैलरी टू वर्कर्स, कितना 2500 रुपया दिया था, तो 2500 मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया है। सिंपल है। उसके बाद देखते हैं लास्ट वन क्या बोला है, पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम ऑन देयर कैपिटल। अब बोला गया है कि भाई आपके पार्टनर्स के कैपिटल पे आपको 5% इंटरेस्ट देना है। ठीक है, अब बिजनेस चालू हुआ 1 अप्रैल को, तो पूरे साल उसका कैपिटल यूज हुआ तो पूरे साल का देगा। अगर कहीं ना कहीं कैपिटल अगर आप जुलाई या अगस्त में यूज कर रहे हो तो आपको महीना गिन के उतने महीने का आपको उसको इंटरेस्ट देना है। बट यहाँ पे इस सम में आपने पार्टनर्स के कैपिटल को पूरे साल यूज किया है तो आपको पूरे साल का इंटरेस्ट देना होगा बच्चों। कितना बोला है, 5% बोला है। तो कैसे निकालना है, देखो देखो मीना यहाँ पे लिखो, वो ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ऐड होता है, तो लिखना ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या होता है, ऑलवेज ऐड होता है। चलो निकालो, कैसे निकालोगे, देखो कितना है, 3 लाख है, तो 3 लाख इंटू कितना बोला है, 5/100। ठीक है, ये गया ये गया ये गया ये गया, कितना हुआ 3 5 जा 15 और ये 0 कितना हो गया 15,000। तो इसको कितना मिल गया इंटरेस्ट, 15,000 मिल गया। रीना का निकालेंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे इजी फॉर्मूला में समझा रहा हूं आपको, इसका आपको कोई अलग से अकाउंट नहीं बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं बनाना, आप डायरेक्ट इसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो कितना करेंगे, 2 लाख इंटू 10 5/100, दो लाख इंटू 5/100, ये गया ये गया ये गया, कितना हुआ 2,000, 2 गुणे 5 कितना हो गया 10,000 हो गया। तो कितना आएगा 10,000, इसको क्या होगा इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपने इंटरेस्ट दे दिया, आपके पार्टनर्स में ऐड कर लिया, ये हो गया आपका फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड क्या होगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। क्यों, क्योंकि आप इंटरेस्ट दे रहे हो भाई। अगर आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहे हो तो आपके फर्म को नुकसान है कि प्रॉफिट है, अरे नुकसान है ना। किसी को आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो आपके फर्म से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, तो आपके लिए क्या नुकसान है। तो आपको रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब ये भर गया है, मैं क्या करूंगा सेकंड स्लाइड बना लूंगा, आप लोग का एक पेज पे हो जाएगा, बट मेरा नहीं हुआ, इसके लिए मैं सेकंड स्लाइड बना रहा हूँ। छोटा सा बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। ठीक है, छोटा सा बनाऊंगा, एकदम प्यारा सा। ठीक है, ये मैंने क्या कर लिया, स्लाइड को बना लिया। ठीक है, चलो तब यहाँ पे पहले किसको दे रहे हो आप, पहले आप रीना को दे रहे हो और मीना को भी दे रहे हो। पहले देखते किसको दे रहे हो आप, मीना और रीना। ठीक है, मीना को दे रहे हो तो मीना और रीना। ठीक है, मीना को दे रहे हो आप 15,000 और रीना को दे रहे हो आप 10,000। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, एडजस्टमेंट कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। अब बारी आई टैली की। तो टैली करते वक्त सबसे पहले आपको टैली करना है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। क्या करना है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्या करना है, टैली करना है बच्चों। चलो कितना है 90,000
प्लस कितना है 6,50,000 प्लस फिर कितना है देखो 35,000 फिर कितना है देखो 7,000 कितना हुआ 8,45,000। ऐसे आपको एग्जाम में भी ऊपर पहले लिखना है, डायरेक्ट यहाँ पे मत लिखना, पहले आप ऊपर ही लिखना, ठीक है। उसके बाद बारी आई क्रेडिट की, तो क्रेडिट में कितना है 8,14,000 8,14,000 प्लस 1,10,000, ठीक है। कितना आया 9,24,000, कितना आ रहा है 9,24,000। तो भाई 9,24,000 बड़ा है कि भाई 8,45,000, 9 लाख बड़ा है, तो आपको हमेशा ये लिखना है 9,24,000। आपको दोनों तरफ क्या लिखना है, जो बड़ा अमाउंट रहेगा वो लिखना है 9,24,000, ठीक है। अब 9,24,000 में से आपको 8,45,000 लेस कर देना है, तो कितना बचेगा 79,000 बचेगा। कितना बचेगा 79,000, यहां पे क्या होगा बच जाएगा, बरोबर है। ये मिल आपको क्या मिल गया यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। एक मिनट में देख लेता वापस, एक मिनट 9,24,000 माइनस 8,45,000, ठीक है। 8,45,000 ही है ना। चलो कितना मिला 79,000 रुपए मिल गया। कितना मिल गया आपको 79,000 आपको यहाँ पे क्या हो गया मिल गया है बच्चों, ठीक है। ठीक है चलो एक बार कैलसी कर लेते हैं इसको अच्छे से एक बार। 90,000 प्लस फिर कितना है 6,50,000 प्लस एक सेकेंड 6,50,000 प्लस 35,000 प्लस 7,000 कितना है 7,82,000 है। क्या है 7,82,000, ठीक है। थोड़ा सा टैली अपना रहूंगा 7,82,000, ठीक है। चलो अब इसमें से लेस करो, क्या है 9,24,000 9,20 माइनस कितना है 7,82,000 82,000, ठीक है 82,000 कितना आया 1,42,000 1,42,000। यहाँ पे बैलेंस क्या हो रहा है कम पड़ रहा है, तो जो बैलेंस कम पड़ता है उसको आप लोग बोलोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपने एग्जाम में इतना भी करके आ रहे हो, आप एग्जाम में इतना भी करके आ रहे हो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, तो आपको इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, टैली किया, सिंपल टैली था, आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल गया, तो आप ये टैली इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आया, ये क्या होगा ट्रांसफर होगा। क्या होगा ट्रांसफर्ड टू कहां पे जाएगा पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट वहां पे था डेबिट साइड में, तो यहां पे आएगा क्रेडिट साइड में, लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ब्रॉड डाउन कितना है 1,42,000, ठीक है। चलो टैली इसको टैली करेंगे अब 10,500। चलो इससे पहले आपने वो काम करना है, तो जो एडजस्टमेंट नहीं था हमारा उसको आपको बाहर लिखना है। तो मैं सबको पहले बाहर लिख दूं कि आपको टैली ये सेट करना होता है ना, अपने को टैली तो करना नहीं है, तो अपन अंदर लिखेंगे तो अपन भूल जाएंगे अमाउंट, तो अपन टैली नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको सबको बाहर लिख दूं और अंदर वाले को क्या करूं मैं रफ कर दूं। अंदर वाले को मैं क्या करूंगा रफ कर दूंगा, ठीक है। अंदर वाले को मैं क्या कर दे रहा हूँ रफ कर दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। मैंने गलती से लिखा था, ठीक है। तो इनर कॉलम में आपको टैली करना होता है, हमेशा आपको हमेशा इनर कॉलम का टैली करना होता है। तो आपको टैली करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँ कैलसी ले लूंगा यहाँ पे, चलो फटाफट कैलसी लेके टैली करेंगे हम लोग। चलो पहले कितना देखो 10,500 प्लस फिर कितना है 25,500 प्लस फिर कितना है देखो 4,000 फिर कितना है 5,000 फिर कितना है देखो 4,000 वापस है 4,000 प्लस फिर कितना है 3,000 प्लस फिर कितना है देखो 12,000 12,000 प्लस फिर यहाँ पे कितना है देखो यहाँ पे 15 और 10 25, तो मैं 25,000 कैसे कर लेता हूँ, कितना हुआ 89,000 हुआ। तो यहाँ पे बच्चों 89,000 बड़ा है या 1,42,000 बड़ा है। तो सिंपल सी बात है, बच्चे बोल रहे सर 1,42,000 बड़ा है, तो मैं लिखूंगा 1,42,000। हर जगह दोनों तरफ मुझे लिखना है 1,42,000, ठीक है।
अब 1,42,000 मुझे लेस करना है 89,000, तो कितना बचेगा 53,000। कितना बचेगा बच्चों 53,000 बचेगा। 53,000 यहाँ पे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ये पता चलता है कि आपके गुड्स बनने से मार्केट में बिकने तक आपको क्या हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट का एक ही पार्टनर्स लेगा नहीं, दोनों पार्टनर्स लेंगे। कौन से शेयरिंग के रेशो के हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो पहला क्या होगा, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे टू नेट प्रॉफिट। क्या बोलोगे नेट प्रॉफिट। और ये ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्या होगा ट्रांसफर्ड पार्टनर ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर इनटू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पहला कौन है, पहली पार्टनर्स कौन है हमारा, देखो मीना और रीना। तो पहले हम लोग देंगे मीना को, फिर देंगे हम लोग रीना को। तो मीना को कितना हुआ है प्रॉफिट हुआ है 53,000। उनका रेशो बोला गया आपको क्वेश्चन में, कितना बोला है देखो रेशो बोला गया ना आपको क्वेश्चन में, क्या बोला है देखो रेशो 3:2। क्या बोला है 3:2। 3:2 मतलब क्या हो गया 5। 3:2 मतलब क्या हो गया 5। मतलब 3 + 2 कितना हो गया 5। 5 में से कितना हिस्सा देना है 3। और सेम रीना को अगर बात करें तो उसका भी सेम ऐसे ही है। 5 हिस्सा में से कितना देना है 2। इसको 5 हिस्सा थोड़ा जो भी प्रॉफिट होगा टोटल हिस्सा कितना करना है 5, क्योंकि 3 देना है मीना को और 2 देना है रीना को। 3 + 2 कितना हो गया 5। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5 हिस्सा करना है, 3 देना है मीना को, 2 देना है रीना को, ठीक है। तो करो 5 × 5, फिर को बराबर करो 53,000 इंटू क्या दिया है 3 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया 31,800। तो 53,000 का प्रॉफिट 31,800 रह जाएगी मीना। अब सेम रीना को इसी निकालेंगे 53,000 इंटू कितना बोला है 2 डिवाइड बाय कितना बोला है 5 कितना हो गया 21,200। 21,200 कौन ले जाएगा मीना का। अब जो ये नेट प्रॉफिट आया वो क्या होगा आपके कैपिटल में ऐड होगा। यहां पे लिखना है ऐड नेट प्रॉफिट। क्या होगा नेट प्रॉफिट क्या होगा ऐड होगा। तो मीना का कितना है 31,800 है। कितना है 31,800। और इसमें भी क्या होगा ऐड होगा। तो ऐड लिखेंगे नेट प्रॉफिट रीना का। तो रीना का कितना है बच्चों देखो रीना का कितना है 21,200। तो 21,200। और इसमें से क्या होता है ऑलवेज हमेशा ड्राइंग क्या होता है लेस होता है। क्या होता है ड्राइंग, जो ये ड्राइंग आपको क्वेश्चन में दिया है, जो ड्राइंग आपके ट्रायल बैलेंस में दिया है, ये ट्रायल बैलेंस है ना आपका। देखो ये ट्रायल बैलेंस का पहला पेज है, ये ट्रायल बैलेंस का सेकेंड पेज है। जो आपको ड्राइंग दिया ये ऑलवेज क्या होता है लेस होता है कैपिटल में से। तो इसको क्या करना है आपको लेस करना है। तो यहां पे लिखना है लेस ड्राइंग। ड्राइंग क्या होगा लेस होगा। तो मीना का ड्राइंग कितना है भैया हमारे यहां मीना का ड्राइंग है 10,000। मीना का ड्राइंग कितना है 10,000 है मीना का ड्राइंग। एक बार क्वेश्चन में देख लो मीना का ड्राइंग कितना है 10,000 है। चलो तो मीना का ड्राइंग कितना है 10,000 का है। चलो और इसका कितना ड्राइंग है ये भी ड्राइंग का होगा लेस होगा। रीना का ड्राइंग कितना है रीना का ड्राइंग है 5,000 का। चलो रीना का ड्राइंग कितना है 5,000 का है। चलो अब इसको कैसे करो पहले आप लोग यहां तक करो, इसका मीना का करोगे फिर रीना का करोगे, ठीक है। तो चलो पहला कितना है 3 लाख प्लस 15,000 प्लस फिर क्या है ऐड ये भी है नेट प्रॉफिट कितना ऐड होगा 3,31,800 प्लस फिर क्या है देखो विड्रॉइंग क्या होगा लेस होगा। तो ड्रॉइंग को यहीं से आप लोग लेस करो कितना 10,000 कितना आ जाएगा 3,36,800 कितना आया देखो 3,36,800। तो बाहर कितना आएगा 3,36,800। अब करना है आपको रीना का कितना है 2 लाख प्लस फिर कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है देखो कितना है 10,000 प्लस फिर कितना है 2,12,000 2,21,200 है सॉरी। तो 21,200 है। फिर ड्राइंग क्या होगा लेस होगा। तो ड्राइंग कितना है 5,000 है। तो ड्राइंग यहां से लेस करूंगा तो कितना आएगा 22 कितना आया
2,26,200 कितना आया, 2,26,200 आ गया आंसर। ठीक है, आप कैलसी करो। चलो सबसे पहले लाइबिलिटी करो, कितना है 33,000, 68,000। ठीक है, 3,36,800 प्लस फिर कितना है 2,26,200 प्लस फिर कितना है, देखो कितना 1,80,000। चलो प्लस फिर कितना है 20,000, कितना आया 7,63,000 आया। तो आपको यहां पे लिखना है 7,63,000। अब बारी है असेट्स की टैली करना है। चलो कितना है 4 लाख है बिल्डिंग, 4 लाख फिर कितना 1,08,000 प्लस फिर कितना है, देखो 1,42,500 फिर कितना है 1,10,000 तो कितना है 2,500, कितना आया 7,63,000 आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, बैलेंस शीट टैली हुआ। जब आपका बैलेंस शीट टैली होगा तो आपका सम्स क्या है, राइट है। बट आपको टैली एकदम लास्ट में करना है, पहले आप पोस्टिंग कर लो ना, एडजस्टमेंट कर लेना, बाद में लास्ट में अगर टाइम मिलता है टैली करो, नहीं मिलता टैली छोड़ के आओ। टैली के ज्यादा मार्क्स नहीं कटते बच्चों, क्योंकि अगर टैली करते हो, टैली करने पे अगर आपका आंसर रॉन्ग आएगा तो आपका ज्यादा मार्क्स कटेगा। अगर टैली करके आंसर राइट आ रहा है तो ठीक है, अगर टैली करके आंसर राइट नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हो, तो आप टैली के पीछे मत जाओ। पक्का है, अगर आप एकदम श्योर हो कि टैली होगा तभी आप टैली के पीछे जाना, वरना मत जाना। तो एग्जाम में ऐसे ही सम आपको आएंगे, तो इस सम को आपको पक्का श्योर डेफिनेटली करके जाना है, जिसमें क्या होगा 12 में से 6 मार्क्स तो फिक्स है, इसका मैं गारंटी लेता हूं बच्चों। ओके, तो प्लीज आप मेहनत करते रहो, मार्क्स में दिलाऊंगा, ये पक्का है, श्योर है। सपोर्ट करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, एंजॉय करो, मचाते रहो मचाते रहो।